प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आइए हम सभा के लिए प्रे करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपने हमें ये सुंदर टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम जो भी वचन पढ़ने जाएंगे, हमें जो भी वचन आज आप देने वाले हो परमेश्वर, हमारे जीवन में मनन कर सके, हम वचन के अनुसार चल सके परमेश्वर। वो वचन पास्टर के मुंह से, पास्टर ने सिस्टर के मुंह से नहीं परमेश्वर, आप स्वयं होके हमें वो वचन दे परमेश्वर। आज के दिन तक आपने हमें सहायता करके हमारी हर जरूरत को पूरा करके रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हमारे हर प्रार्थना को, हमारे स्तुति प्रशंसा, हमारे प्रार्थना आपके वो स्वर्ग तक पहुंच सके परमेश्वर। आशीष अनुग्रह मांगते यीशु को जीवद जलाली नाम में सुनो। Hi everyone, good morning. Let's fix our eyes on Jesus today. Let's turn away from all distractions. आइए हम अपने ध्यान को भटकने ना दें और अपना पूरा ध्यान यीशु पर लगाएं इस सुबह। And let's just enter his gates with thanksgiving and praises. आइए इसके भवन में प्रवेश करते हैं धन्यवाद करते हुए और उसकी स्तुति के गीत गाते हुए। Amen. आमीन। Eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way amongst us. Welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. You're worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे
अब समय है हमारे दशमांश और भेंट के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने का। पवित्र शास्त्र में लिखा है मलाकी 3:10 में, सारा दशमांश मेरे भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं स्वर्ग से झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। दान यानी के बीज, जो भी हम जैसे किसान जो है वो जब बीज बोता है तो उसे फसल मिलती है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट लाते हैं तो हमें आशीष मिलती है। दशमांश का मतलब है कि हमारी सारी कमाई का दशमांश, और भेंट के बारे में भी वचन में लिखा है। इसलिए आइए हम बहुत खुशी के साथ परमेश्वर के भवन में अपने भेंट और दशमांश को लाएं। आप अपना योगदान ऑनलाइन के जरिए भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यदि आप ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है या और कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Church, it's time for the Holy Communion. कलीसिया, अब समय है प्रभु भोज का। Every time when we gather around the bread and the wine, हर बार जब हम रोटी और दाख मधु के पास आते हैं, we remember Jesus as the Son of God, हम याद करते हैं यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, as a Savior, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, as a protector, रक्षा करने वाले के रूप में, as a provider, प्रयोजन करने वाले के रूप में, as a healer, चंगा करने वाले के रूप में, and as a soon coming King. और जल्दी लौटने वाले राजा के रूप में। Holy Communion is not an obligation. ये जो प्रभु भोज है केवल एक कर्तव्य नहीं है, It's a celebration. लेकिन एक खुशी मनाना है। It's not any ritual, ये सिर्फ कोई रीत रिवाज नहीं है, but a true relationship with God through Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध है। Jesus said, do this in remembrance of Him. यीशु ने कहा कि उसकी याद में हमें इसे करना है। We remember Jesus' perfect sacrifice on the cross. क्रूस पर यीशु के परिपूर्ण बलिदान को हम याद करते His हैं। death, His resurrection and His ascension to heaven. उसकी मृत्यु, उसका जी उठना और फिर उसका स्वर्ग में ऊपर चले जाना। Let me pray. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, I thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। as we are gathered around this table, जैसे इस मेज के सामने हम आए हैं, this bread and this cup. ये रोटी और ये प्याला, I ask you to bless it, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर आशीष दें। These two elements we can never forget. और इन दो चिन्हों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। The bread that symbolizes the Lord's body, ये रोटी जो प्रभु की देह को दर्शाती है, and this cup that symbolizes His blood. और ये प्याला जो उसके लहू को दर्शाता है। Forgive all our sins, Lord, प्रभु हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए and help us to walk in faith and in love and in truth. और हमारी सहायता करें कि हम विश्वास और प्रेम और सच्चाई में चलें। Help us to partake in the worthy manner. योग्य रीति से इसमें भाग लेने में हमें मदद करें। Heal us completely, Lord. हमें संपूर्ण रीति से चंगाई दें प्रभु। Set us free, Lord, from every fear. हर एक भय से, हर एक डर से हमें आजाद करें And bless us, Lord, in every area of our lives. और हमारे जीवन की सभी बातों में हमें आशीष Make दें। a way, Lord, during this pandemic situation. और इस महामारी की परिस्थिति में भी प्रभु हमारे लिए आप मार्ग निकालें। In the most precious name of Jesus, I pray. यीशु के अद्भुत नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Now you may partake this communion in your homes. अब आप प्रभु भोज में हिस्सा ले अपने अपने घरों में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी रोना की
मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा। क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जाने गिरती ही जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। It's good to be with every one of you again. You कलीसिया know, the last week से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। we were talking about the times of uncertainty. We were talking about a way we've never been before. And the passage was from Joshua chapter 3 in God's Word. पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे कि ये अनिश्चितता का समय है, ऐसे मार्ग से हम जा रहे हैं जो पहले हम कभी नहीं गए, और परमेश्वर के वचन से हम यहोशू अध्याय 3 वचन 4 से देख रहे थे। We thank God for all your leaders and for pastors Brian and Vaishali. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आपके सभी अगुओं के लिए और आपके पास्टर ब्रायन और वैशाली के लिए। So to all you watching online, और आप सभी जो ऑनलाइन के जरिए के द्वारा हमें देख रहे हैं, we are continuing part 2 of the series. You have never been this way before. और इस श्रृंखला के दूसरे भाग को हम आज देखेंगे कि तुम इस मार्ग से होकर पहले कभी नहीं गए। There's so much to say from here, but we are going to keep it short. बहुत सारी बातें हैं इस वचन में से करने के लिए, लेकिन हम संक्षेप में उन्हें देखेंगे। And so we see as Joshua told the children of Israel, watch the ark. And as the priests lift the ark and move, you also move. और हम देखते हैं यहोशू ने इजराइल के लोगों से कहा कि जो परमेश्वर का संदूक है उस पर ध्यान दो और उसको लेकर तुम आगे बढ़ो। The ark spoke of the presence of God. The ark spoke of Jesus himself. संदूक जो है परमेश्वर की उपस्थिति की स्वयं यीशु मसीह का चिन्ह है। You see, beloved, in no matter what situation you're in, Paul the apostle in Philippians 4:13 said, I can do all things through Christ who strengthens me. और प्रियो, आप जैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन जिस तरह प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 में कहा कि मैं उस मसीह के द्वारा सब बातों को कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। And in our weaknesses, we can depend on God to bring strength to us. और हमारी कमजोरी में भी हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं कि वो हमें बल देगा। See, after Jesus died and he rose again, Jesus actually said that he's not leaving us alone. He said he's sending the Holy Spirit. And today, the Holy Spirit, the third person of the Godhead, is with you and me to lead us and to guide us. यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान होकर जब मुर्दों में से जी उठा, तब उसने कहा कि मैं स्वर्ग में जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूं। मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें सब बातें करना सिखाएगा। और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारे सारी बातों में हमें अगुवाई करता है, हमें वो इस मार्ग से चलने के लिए मदद करेगा। The Holy Spirit speaks of the presence of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है।
So in verse 5 of this chapter 3, Joshua tells the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. यहोशू अध्याय 3 वचन 5 में यहोशू कहता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। You see, making yourself holy is not some outward thing. It's really setting our hearts apart and making sure that God is central and God is first. अपने आप को पवित्र करना ये कोई बाहरी करने वाली चीज नहीं है, लेकिन अपने हृदय में परमेश्वर को केंद्रीय स्थान देना और कहना कि हाँ प्रभु तू मेरा प्रथम है और उसको देखकर चलना। You see, there are other things in our heart that take precedence over God. कई और बातें होती हमारे दिलों में जो परमेश्वर के आगे जगह ले लेती हैं हमारे अंदर। There are ways of sin. There are ways that where we don't keep God first. There are ways where we become selfish and think of self-preservation. कई तरीके हैं जिससे पाप आता है और हम कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, हम अपने ही बारे में सोचते हैं और परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। But thank God when we come to Him in repentance, His blood is able to cleanse us from all unrighteousness. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम पश्चाताप भरे हृदय के साथ उसके सामने आते हैं तो उसका पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है, सारे अधर्म से हमें धोकर साफ करता है। And that is what it is to consecrate. और यही है अपने आप को पवित्र करना, उसके लिए अपने आप को अलग करना। You see, everything else we hold on to in this pandemic, you've seen it. We could have money, we could have riches, we could have fame. It's all being shaken. और इस महामारी के दौरान हमने ये अनुभव किया कि जो भी बातें जिन्हें हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे हमारा धन दौलत हो, हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, ये सारी बातें हिलाई गई। The Bible says in 2 Corinthians 4, it says that we need to hold on to the eternal things. बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 में कि जो अनंत काल की बातें हैं उन्हें हमें पकड़ कर रखना है। It says the things that we see are temporary, but that which we do not see is eternal. वचन कहते हैं कि जो बातें हम देखते हैं वो तो थोड़े समय की है, लेकिन जो अनदेखी बातें हैं वो अनंत काल की है। So this is time of this lockdown. I hope it's been that, and if it is not, it should be for you to be intimate with God and keep Him first in your prayer, your worship, in all that you do, even in your thinking, in your job. Let God be God. और मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में आपका यही अनुभव रहा होगा, और नहीं है तो अभी होना चाहिए कि हम परमेश्वर को पहले स्थान दें, हम आराधना में, प्रार्थना में उसको खोजें, अपने सोच विचारों में भी परमेश्वर को परमेश्वर होने का दर्जा दें, उसे पहला स्थान दें। This in the scripture it says, for tomorrow I will do amazing things. God wants to do amazing things in spite of all the shaking. He wants to use you to bring forth His life. और क्यों, जैसे वचन में उसने कहा कि कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा। परमेश्वर अद्भुत बातें करना चाहता है आपके जीवन के द्वारा। चाहे आसपास बहुत सारे कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद वो आपका उपयोग करना चाहता है। Are you ready to dream again? क्या आप तैयार हैं फिर से स्वप्न देखने के लिए? Are you ready to say, God, I'm inquiring of you. Lord, I'm willing to take steps of faith. I'm willing, Lord, to move in uncharted territory. Guide me, Lord, not just for myself, for you, Lord, for your name, so that I can love my neighbor. I can bless others through my life on this earth. क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से कहने की, प्रभु मैं तैयार हूँ तुझे खोजने के लिए, कि जिस इलाके में, जिन बातों में मैं पहले नहीं गया, उन बातों में तू मुझे ले जा, कि सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए तू मेरा उपयोग कर सके, कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम कर सकूं और अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकूं। Next, God says in verse 7 to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know I am with you as with Moses. और आगे परमेश्वर यहोशू से वचन 7 में कहता है कि आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा,
जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। You know, we are living in a Joshua kind of leadership. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ यहोशू के समान अगुए उठने वाले हैं। Joshua was a servant. यहोशू एक सेवक था, एक दास था। Joshua was dependent on God. यहोशू पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर था। Joshua was humble, यहोशू नम्र था, like Moses. मूसा की तरह, And God said he was going to exalt him. और परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। This is an opportunity for us to humble ourselves, be dependent on God. ये अवसर है हमारे लिए कि हम And God will lift you up. परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। Thirdly, remember the gospel. तीसरा है सुसमाचार को याद रखें, याद करें। You see, verse 10, verse 9 and verse 10, Joshua said to the Israelites in verse 9, come here and listen to the words of the Lord your God. और हम देखते हैं कि यहोशू अध्याय 3 वचन 9 में यहोशू ने इजराइलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। You see, when we look at the good news from Genesis to Revelation, जब हम सुसमाचार को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, we are encouraged. हम उत्साहित होते हैं। The word of God brings faith. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास ले आता है। The word of God says to us how he was with the people of old, with the people that have gone by. He is with you today. परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जैसे पहले के लोगों के साथ परमेश्वर था, वैसे ही आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। The word of God says, even when we are fallen, even when we move away from God, we need to turn around and turn back to him. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम गिर भी जाते हैं, परमेश्वर के मार्गों से भटक भी जाते हैं, तो भी हमें मुड़कर परमेश्वर की ओर लौट आना है। The word of God is for you. परमेश्वर का वचन आपके लिए है। The word of God says that he can reconcile all things. He can restore all things. वो सभी बातों का मेल मिलाप करता है, वो सभी बातों को पुनः स्थापित कर देता है। The word of God reminds us that God's principles don't change, but the way he moves changes, and we can't live in the old when God is leading us into the new. और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर सारी बातों को नया करता है और हम पुरानी बातों में ही नहीं जीते रह सकते। जब परमेश्वर नई बातें कर रहे हैं और सारी बातों को नया करके नए में हमें ले जाना चाहता है। When the people came out of Egypt, they saw miracles, they saw signs, they saw wonders, but some of them wanted to just stay there in those areas. When God was saying, move on, move through the desert, move through the wilderness. I've got a promise for you. और परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ाया तो कई अद्भुत कार्य किए, आश्चर्य कर्म किए और उन्हें नए स्थान में ले आया। लेकिन कुछ लोग थे वो अभी भी पुरानी बातों में ही अटके हुए थे, पुरानी बातों को चाहते थे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम नए की ओर फिरो। What about you today? आज आपके बारे में क्या? Are you ready to change? क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? Are you ready to let go of the old so that God's new can come forth? क्या आप पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि परमेश्वर की नई बातें आपके अंदर आ सकें? You know, Romans 12 verse 2 it says don't be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know the good and acceptable will of God. रोमियो अध्याय 12 वचन 2 कहता है कि तुम संसार की नाई मत बनो, लेकिन अपने मन को नया करने के द्वारा परिवर्तित हो जाओ ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को जान सको। You want to move in the will of God? आप परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ना चाहते हैं? The new sometimes is uncomfortable, it's uncharted, but as you move in, you see the promises of God being fulfilled. नई बातें कभी-कभी हमें हमारे आराम के स्थान से बाहर ले आती हैं। ऐसे स्थान होता है जो हम पहले कभी नहीं गए, लेकिन जब हम उसमें आगे बढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए देखते हैं। And the gospel, the good news, is not only for us, it's for us to share with others. और जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर का
वचन है सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, लेकिन इसलिए कि हम दूसरों के साथ उसे बांटे। But speak it to yourself and speak it to others. Share light, share love, share His goodness. अपने आप से उसे बोले और दूसरों के साथ उसे बांटे। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जीवन बांटे लोगों के साथ, दूसरों के साथ। Amen. So we see that when we do what God's called us to do, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिन बातों को करने के लिए हमें बुलाया, जब हम उन बातों को करते हैं He gives us His authority. तो उससे हमें अधिकार मिलता है। And I want to say in verse 13, it says, as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand in the heap. This is what God told the priests and God told the people. और वचन 13 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने याजकों और लोगों से क्या कहा। वहां लिखा है, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। So they had no bridges, they had no boats. और उस वक्त ना तो कोई पुल थे, ना उनके पास नावें थी। Maybe you're at a time in your life, you are uncertain, you know there's something on the other side, but you don't know how to move forward. हो सकता है आप भी अपने जीवन में ऐसी अनिश्चितता में हैं कि आप जानते हैं आगे कुछ है आपके लिए, लेकिन आपको वहां तक कैसे जाना है आपको नहीं मालूम। I want to say, churches, organizations, this is time for change. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी कलीसियाएं हैं, जितनी संस्थाएं हैं, ये बदलाव का समय है। Nations, this is time for change. राष्ट्रों के लिए ये बदलाव का समय है, But we must change in the right direction लेकिन हमें बदलाव सही दिशा में करना है and go with godly leadership and godly authority. और परमेश्वर के अगुवों के साथ और परमेश्वर के अधिकार के साथ हमें आगे बढ़ना है। He has given His word and His word will never fail. परमेश्वर ने उसका वचन हमें दिया और उसका वचन कभी खाली नहीं जाएगा। That's what we see in verse 17 as I come to this last point. और वही हम देखते हैं वचन 17 में, जैसे मैं अपने आखिरी मुद्दे पर आ जाता हूँ। It says, the priests who carried the ark of the Lord stopped in the middle of the Jordan, stood on the dry ground while all Israel passed by until the whole nation completed the crossing on the dry ground. वचन 17, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। When we move in faith, when we move in God's authority, when we depend on His word, जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन पर हम निर्भर हो जाते हैं, जब उसके अधिकार में हम चलते हैं, beloved, there is disruption. It was disruptive. How are we going to cross over? But you see, in disruption, God brought innovation. God brought His path of invention. हाँ रुकावटें आती हैं, हाँ मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस रुकावटों और मुश्किलों के बीच में से परमेश्वर कुछ नया करने के लिए, नया आविष्कार करने के लिए मदद करता है, नई बातों को ले आता है। This is a time for new businesses. ये समय है नए व्यवसाय, This is a time for new ministries, new professions. नए प्रोफेशंस का समय है। But this is a time for dependence on God and not on these things of this world, because they'll pass. God will give you things. God will open doors. But do it all for the glory of God. और ये समय है परमेश्वर पर निर्भर होने का। परमेश्वर आपको देगा, नई बातें देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो सब हमें लेना है, सब हमें करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। When they were going to go to the promised land, and when they land in the promised land, there was battle, there were giants, there was hardship, and there will be these hardships, there will be battles. But when God is for us, who can be against us? That's what the Bible says in Romans chapter 8. और हम देखते हैं जब वे लोग, परमेश्वर के लोग जब वादा किए हुए देश में पहुंच भी गए, तब भी उनके सामने युद्ध था, उनके सामने दैत्य थे, उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और ऐसी मुश्किलें आगे भी रहेंगी, लेकिन
परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जैसे कि वचन हमें उत्साहित करता है रोमियो 8 में। You are the Joshuas to make the dreams come true. आप वो यहोशू की नाई है जिनके द्वारा स्वप्न पूरे होंगे, Not only affecting you, but affecting those around you. और इनका प्रभाव केवल आपके जीवन पर ही नहीं होगा लेकिन आपके आसपास के लोगों पर भी होगा। Don't hold back the message. परमेश्वर के संदेश को छुपा कर न रखें, उसे अपने अंदर तक ही सीमित न रखें। Don't hold back this life, but share it even with the generation to come. और परमेश्वर के इस जीवन को अपने अंदर छुपा कर न रखें, लेकिन उसे बांटें आने वाली पीढ़ी के लिए भी, आने वाले लोगों के लिए भी। And let's join together with Jesus on this adventure that He's taking us through. और यीशु के साथ हम कदम मिलाकर हम चले इस नए अनुभव में, इस नए रास्ते पर जहां पर वो हमें ले जा रहा है। Let us pray together. आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you that we've never been this way before, but you are guiding and you are going to lead us and guide us. पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि चाहे इस मार्ग पर होकर हम पहले नहीं गए, लेकिन आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। Father, help us all to consecrate, those who are watching, to consecrate ourselves, to repent where repentance is needed, and to keep you first, Lord God. पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हम देख रहे हैं, हम इस वचन को सुन रहे हैं, कि हम अपने आप को पवित्र करें, कि जहां जरूरत है वहां हम पश्चाताप करें और आपको हम पहला स्थान दें, आपको पहले रखें अपने जीवन में। Thank you, Lord. We are sinners saved by your grace. धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा बचाए हुए पापी हैं। Thank you for the gospel, the good news, Lord, that we see in your Bible from Genesis to Revelation. धन्यवाद करते हैं आपके सुसमाचार के लिए प्रभु, जो हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में। Thank you for the secrets that are there to unlock the doors, to give us keys to battle, to give us keys to the battles of life, to give us keys to unlock our circumstances. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन में वो कुंजियां हैं जो उन तालों को खोल सकते हैं कि हमारी परिस्थितियों में, हमारे हालात में, आगे आने वाली चीजों के लिए। Thank you for your authority, Lord. धन्यवाद देते हैं आपके अधिकार के लिए प्रभु। Thank you, Lord. You want us to humble ourselves. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा है कि हम अपने आप को नम्र करें, To walk together as a community. कि हम एक दूसरे के साथ चलें एक समुदाय के रूप में, And to give you grace, to give you glory, Lord, in your grace. और आपके अनुग्रह के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें। Thank you, Lord, when we step into the Jordan, you're able to part it and you're able to do amazing things. धन्यवाद करते हैं कि जब हम यर्दन में कदम रखते हैं तो आप उसको अलग करने में सामर्थ्य हैं और नई बातों को करने में सामर्थ्य हैं। Lord, the Jordans that seem overwhelming sometimes, the big rivers, the floods, Lord. Thank you, not only in this life, but you've given us a life for the life to come, so we don't have to fear death. We don't have to fear our circumstances. और हाँ प्रभु, कई बार वो नदियां हमारे सामने आ जाती है, कई बार वो प्रलय लगता है, वो बाढ़ लगता है और जो हमें डराता है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपके साथ हम चलते हैं तो हमें कोई डर नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाए तो भी हमें आगे जीवन का आश्वासन आपने हमें दिया है, इसलिए किसी बात के लिए आपने हमें डर नहीं दिया है। Right now, if there's a kind of an oppression on your head, just believe that God is dropping that chain down and be released today. और इस वक्त किसी भी प्रकार का दबाव, कोई बोझ आपके सिर पर है, तो आप उस चीज को प्रभु के आगे सौंप दें और विश्वास करें, परमेश्वर उस बोझ को, उस जंजीर को तोड़ रहा है, उसे हटा रहा है। God's opening the earways of your spiritual heart so that you can hear God. आपके आत्मिक कानों को परमेश्वर खोल रहा है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को, उसके हृदय की बात को आप सुन सके, जान सके। You who are feeling alone, the Lord is saying, I am with you. I am with you. Step out into the Jordan. I am with you. और आप जिन्हें लग रहा है कि आप अकेले हैं, परमेश्वर आपको भरोसा दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो, यर्दन में कदम रखो। When you face the battle, don't give up, don't be discouraged, but know that in every battle there is a victory and God has something good for you on the other side. और जब किसी युद्ध का आप सामना करते हैं तो आप हार ना माने, पीछे ना हटें,
जाने कि हर युद्ध में परमेश्वर ने आपके लिए जीत रखी है, कुछ अच्छी बात आगे रखी है। Bless each one today प्रभु आज प्रत्येक को आप आशीष दें, with a new strength, एक नया बल दें with the encouragement of your word every day, और प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा नया उत्साह दें with your filling of the Holy Spirit every day, और प्रतिदिन आपके पवित्र आत्मा से आप भर दें and the dynamo of faith, let it rise. और विश्वास का जो वो सामर्थ है वो हमारे अंदर बढ़े उठे, In our weakness, हमारी कमजोरी में भी, in Jesus' precious name. यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। Bless you all today. प्रभु आप सबको आशीष दे, Good health, strength, and the promises of God be your portion. अच्छी सेहत, बल और परमेश्वर के सभी वादे आपके हिस्से में आए And continue as a community in God. और परमेश्वर का एक समुदाय होने के नाते आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें, In Jesus' name. यीशु के नाम में।